मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, मेरी मामों, बहनों और बुजुर्गों, आज मैं आपसे एक कैदी की हैसियत से नहीं बल्कि एक सिपाही की हैसियत से बात कर रहा हूं। वो सिपाही जो अपनी आखिरी सांस तक उस मुल्क की आजादी, उसके वकार और उसकी इज्जत के लिए लड़ता है। 2 साल हो गए हैं मुझे कैद में। ये 2 साल सिर्फ दिन और रातों का हिसाब नहीं है। ये 2 साल मेरे सब्र, मेरे अज़म और मेरे ईमान का इम्तिहान है। मुझे जेल की सलाखों के पीछे डालकर यह समझा गया कि इमरान खान टूट जाएगा, खामोश हो जाएगा और हार मान लेगा। मगर याद रखो, मैं वो इंसान हूं जिसे अल्लाह ने खौफ से आजाद कर दिया है। आज मेरे खिलाफ दर्जनों मुकदमा चल रहे हैं। मई 9 का केस, ये वो दिन था जिसे मेरे दुश्मनों ने बहाना बनाकर मेरी तहरीक आजादी को कुचलने की कोशिश की। इस दिन जो कुछ हुआ वो मेरा नहीं, अवाम का गुस्सा था। लोग इसलिए सड़कों पर निकले क्योंकि उन्होंने देखा कि उस मुल्क के एक मुंतखब वजीर आजम को किस तरह जलील किया जा रहा है। लेकिन आज मुझे इन झूठे इल्जामात में फंसाकर यह कहा जा रहा है कि मैंने तशद्दुद कराया। मैं कसम खा के कहता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा अमन का पैगाम दिया है। मेरा जिहाद तशद्दुद का नहीं, इंसाफ का है। सुप्रीम कोर्ट अब मेरी अपील सुनने जा रही है। 12 अगस्त को फैसला होगा कि मई 9 का यह ड्रामा सच था या झूठ। मगर मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं कि सच क्या है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यह सब एक मंसूबाबंदी के तहत किया गया था। पिछले हफ्ते जब मेरे चाहने वाले, मेरे कारकुन, मेरे नौजवान मेरी गिरफ्तारी की दूसरी बरसी मनाने के लिए सड़कों पर निकले तो पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया। लाहौर से कराची तक हमारे घरों में छापे मारे गए। मेरी बहन जैसी एक बुजुर्ग खातून रेहाना दार जो 73 साल की हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। सोचो ये किस किस्म का खौफ है कि वो एक बूढ़ी औरत से भी डर गए। ये खौफ इसलिए है कि वो जानते हैं तहरीक इंसाफ एक शख्स का नहीं बल्कि एक नजरिए का नाम है और नजरिया कैद नहीं होता। 31 जुलाई, क्योंकि वो जानते हैं कि इमरान खान को अवाम का एतमाद हासिल है और अगर आज इलेक्शन हुए तो तहरीक इंसाफ एक बार फिर 2/3 अक्सरियत से जीतेगी। इसीलिए ये सब मुकदमात, ये सब सजाएं, ये सब पाबंदियां लगाई जा रही हैं ताकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान से बाहर रखा जा सके। मगर सुन लो, मैं वो शख्स हूं जो कभी घुटने नहीं टेकता। मैंने अपने रब से वादा किया है कि चाहे जान चली जाए मैं अपने मुल्क को गुलामी से आजाद करा के रहूंगा। ये जेल, ये मुकदमात, ये सजाएं, ये सब वक्ती हैं, मगर आजादी और इंसाफ ये हमेशा रहने वाले हैं। मेरी कौम, मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम आज खामोश रहे तो कल तुम्हारे बच्चों को भी उसी तरह जेलों में डाला जाएगा, उनकी जबान बंद की जाएगी और उनके ख्वाब तोड़े जाएंगे। मैं चाहता हूं तुम मेरी आवाज बनो, क्योंकि मेरी आवाज सलाखों के पीछे कैद है मगर तुम्हारी आवाज आजाद है। ये मेरा आज का हाल है। जेल की तंगो तारीख कोठरी, झूठे मुकदमात, साजिशें और जुल्म का बाजार। मगर सुन लो, ये सब कुछ मुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजीद मजबूत करने के लिए है। आज मैं जेल की सलाखों के पीछे खड़ा होकर जब अपनी जिंदगी का सफर याद करता हूं तो एक एक लम्हा सामने आ जाता है। मैं सोचता हूं कि ये सब मैंने क्यों शुरू किया था। क्या मैं आराम की जिंदगी गुजार नहीं सकता था? क्या मैं दुनिया की चकाचौंध में नहीं रह सकता था? मगर एक आवाज मेरे दिल से आई थी और वो आवाज ये थी कि पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को वो मकाम देना है जो कायदे आजम ने सोचा था। मैंने सियासत इसलिए नहीं की कि इक्तदार में आकर मौलाद बनाऊं या अपने रिश्तेदारों को नवाजूं। मैंने सियासत में कदम इसलिए रखा कि मैंने इस मुल्क में इंसाफ का निजाम कायम करना था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, कैसे ताकतवर कानून से ऊपर खड़ा होता है
और कैसे करप्शन इस मुल्क की जड़ों को खा रही है। जब मैंने तहरीक-ए-इंसाफ बनाई तो लोग हंसे, उन्होंने कहा कि ये क्रिकेटर सियासत क्या समझेगा, मगर मैंने एक बात तय कर ली थी, चाहे कितना वक्त लगे, चाहे कितनी मुश्किलात आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और आज वही लोग जो हंसते थे वो मानते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ एक नजरिया है, एक अवामी तहरीक है और उसका लीडर अपने वादे से नहीं फिरता। ये जदोजहद आसान नहीं थी, 22 साल की मेहनत, नाकामियां, जलसों में खाली कुर्सियां और मुसलसल किरदार कुशी, मगर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे यकीन था कि एक दिन ये कौम जागेगी। और वो दिन आया जब नौजवानों ने मेरे साथ खड़े होकर कहा कि बस अब तब्दीली आएगी। याद करो 2018 का वो वक्त जब अल्लाह ने हमें हुकूमत दी, हमने मुश्किल तरीन हालात में हुकूमत संभाली, खजाना खाली, कर्जों का बोझ, करप्शन का समंदर, मगर हमने हार नहीं मानी। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, हमने टैक्स नेट बढ़ाया, हमने दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बहाल की। मैंने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहा कि हम किसी के गुलाम नहीं, हम आजाद हैं। मगर ये सब कुछ इस स्टेटमेंट्स को कबूल नहीं था। वो लोग, मेरी कौम, मैंने तुम्हारे साथ हर कदम पर सच बोला है। जब कोरोना आया, हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कैसे एक गरीब मुल्क भी अपनी आवाम को बचा सकता है। हमने एहसास प्रोग्राम शुरू किया, हमने गरीबों के लिए मुफ्त इलाज का आगाज किया, हमने किसान को हक दिया, हमने नौजवान को कर्जे दिए। ये सब इसलिए किया कि ये मुल्क सिर्फ चंद खानदानों का नहीं बल्कि 24 करोड़ अवाम का है। मगर जब ये सब हो रहा था, मेरे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। कभी कहा कि इमरान खान यहूदी लॉबी का आदमी है, कभी कहा कि इमरान खान मगरूर है, कभी कहा कि इमरान खान नाकाम है। मगर मैंने हमेशा जवाब दिया कि मेरी नीयत साफ है और मेरा ईमान अल्लाह पर है। आज जब मैं ये सब याद करता हूं तो मुझे फख्र है कि मैंने कभी अपने नजरिए से समझौता नहीं किया, मैंने कभी चोरों से हाथ नहीं मिलाया, कभी ताकत के लिए असूल नहीं बेचे। इसलिए आज भी लाखों लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, मेरे लिए आवाज उठाते हैं और मेरा साथ नहीं छोड़ते। मेरे नौजवानों, ये तुम्हारी जंग भी है, ये सिर्फ इमरान खान की नहीं, ये पाकिस्तान के हर उस शहरी की जंग है जो अपने बच्चों के लिए एक आजाद, खुशहाल और महफूज मुस्तकबिल चाहता है। अगले हिस्से में मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि अब आगे क्या करना है, हम इस अंधेरे से रोशनी की तरफ कैसे जाएंगे और तुम में से हर एक का इस तहरीक में क्या किरदार है। मेरे पाकिस्तानियों, अब वक्त आ गया है कि मैं आपको यह बताऊं कि आगे का रास्ता क्या है। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि सच कहूं तो असल जंग तो अब शुरू हुई है। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग थक चुके हैं, मायूस हो गए हैं। 2 साल से आप देख रहे हैं कि किस तरह जुर्म का बाजार गर्म है, किस तरह एक के बाद एक झूठा केस बनाया जा रहा है, किस तरह हर सच बोलने वाले को या तो जेल में डाल दिया जाता है या मुल्क से बाहर धकेल दिया जाता है। मगर याद रखो, आजादी कभी भी आसानी से नहीं मिलती। ये कुर्बानी मांगती है, ये हौसला मांगती है और ये मुस्तकिल मिजाजी मांगती है। हमारी सबसे पहली तरजीह इंतखाबात का हक वापस लेना है। ये तुम्हारा बुनियादी हक है और कोई ताकत तुमसे ये हक नहीं छीन सकती। मैं चाहता हूं कि जहां जहां भी जुल्म हो वहां आवाज उठाई जाए। हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में यह पैगाम पहुंचना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम अपने वोट का हक मांगते हैं। यह हक ना फौज देता है, ना कोई हुक्मरान, ये तुम्हारा अल्लाह दिया हक है। दूसरा कदम, हमें डट जाना है। हो सकता है वो और गिरफ्तारियां करे, हो सकता है मजीद सजाएं सुनाएं, हो सकता है वो सोशल मीडिया बंद करें, मगर ये सब वक्ती है। सच को ज्यादा देर दबाया नहीं जा सकता।
तुमने पुरअमन रहते हुए मगर डटकर अपनी बात रखनी है। जलसे हों या सोशल मीडिया, हर जगह सच को आम करो। तीसरा कदम, हमें कौम में शऊर पैदा करना है। मेरे नौजवानों, ये तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं जेल में हूं, मेरी जुबान पर ताले लगे हैं, मगर तुम आजाद हो। तुम्हें अपने गली महलों में अपने दोस्तों को, अपने खानदान को यह बताना है कि इस जंग का मकसद क्या है। यह किसी कुर्सी की जंग नहीं, ये इस बात की जंग है कि तुम्हारे बच्चों को एक ऐसा पाकिस्तान मिले जहां कानून सबके लिए बराबर हो, जहां एक आम मजदूर भी इंसाफ हासिल कर सके, जहां ताकतवर और कमजोर में फर्क ना हो।